नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेडी न्यूज 24। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। जनपद के राजकीय संग्रहालय में इब्तिदा संस्था के द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए एक और कदम थीम के तहत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बबीना ब्लॉक के 28 गांव से 225 महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत कृष्णपाल पूर्व विधायक बबीना के द्वारा हरी झंडी दिखाकर महिला जागरूकता रैली को रवाना किया गया। महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के उद्देश्य से जागरूकता रैली, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक बुराइयों की रोकथाम पर नाटक, कविता और खेलों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान समुदाय की आजीविका सखियों, पीयर लीडर और योजनाओं के लाभार्थियों के द्वारा अनुभव शेयरिंग की गई। इब्तिदा संस्था के रीजनल कोऑर्डिनेटर दयाराम सांवरिया ने बताया कि समाज में व्याप्त सामाजिक बुराइयों को खत्म करने और महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में मौके और अवसर देकर उन्हें आगे बढ़ाने से कि महिला सशक्त होगी और खुशहाल परिवार बनेगा की बात कही। सांवरिया जी ने इब्तिदा संस्था के द्वारा राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में किए जा रहे काम, संस्था के विजन, मिशन और संस्था के बुनियादी मूल्यों की शेयरिंग की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरिकिशन ग्राम प्रधान चमरौआ और प्रबल प्रताप सिंह ग्राम प्रधान खजरा खुर्द से और विशिष्ट अतिथि समाज सेविका आराधना, राजेश रानी, शाकरा, आसिया और ध्रुव जी रहे। अतिथियों के द्वारा महिला जागरूकता और उनके सशक्तिकरण को लेकर अपने विचार रखे। कार्यक्रम में इब्तिदा संस्था के MIS कोऑर्डिनेटर हरिशंकर, टीम कोऑर्डिनेटर रवि राजपूत और फील्ड कोऑर्डिनेटर क्रांति देवी, जितेंद्र, लक्ष्मी देवी, नीलू, संजय महजबी और ज्योति शामिल रही। आइए देखते हैं सरिता सोनी की रिपोर्ट। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ध्रुव सिंह है। आज इब्तिदा संस्था द्वारा क्या कार्यक्रम हो रहा है? एक्चुअली इब्तिदा संस्था पिछले 27 सालों से राजस्थान में तो काम कर ही रही थी, लेकिन पिछले 3 साल पहले बुंदेलखंड में प्रवेश किया है और बुंदेलखंड में बंगरा ब्लॉक, बबीना ब्लॉक और चित्रकूट में मानपुर ब्लॉक में काम कर रही है। और ये संस्था आज जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन कर रही है, जो वैसे तो 8 मार्च को माना जाता है, लेकिन क्योंकि ये पूरा साल हर दिन महिला का होना चाहिए, तो हमारा ऐसा मानना है कि जब मनाएं उसी दिन महिला दिवस है, इसलिए आज ये कार्यक्रम रखा है। खास तौर से गांव शहर के लिए, महिलाओं के लिए क्या विशेष योजनाएं चल रही हैं इब्तिदा संस्था द्वारा? देखिए, इब्तिदा संस्था उन सारी योजनाओं में विश्वास रखती है जो हमारे समुदाय के विकास के लिए लागू होती हैं और विशेषकर महिलाएं, किशोरियों के लिए। उनमें हमारा आजीविका का और महिला सशक्तिकरण है, उसमें हम लोग एजुकेशन पे बहुत सारा काम करती है इब्तिदा। और जो बालिकाएं, महिलाएं हैं, उनके सर्वांगीण विकास के लिए सरकार के साथ, पंचायतों के साथ और संगठनों के साथ मिलकर के काम करती है। जिनने आज कार्यक्रम में सहयोग किया है उनके लिए क्या कहेंगे? मैं तो इतना ही कहूँगा कि बिना उनके ये कार्यक्रम संभव नहीं था। जब तक समुदाय, आज हमारे बीच में हमारे ग्राम प्रधान भी हैं, स्कूल के टीचर्स भी हैं, शासन प्रशासनीय लोग हैं, आप जैसे मीडिया के साथी भी हैं, तभी कोई कार्यक्रम सफल होता है और ये इसका हम समझेंगे कि श्रेय सभी को जाता है। आज के कार्यक्रम में करीब 250 लोग शामिल हैं, कुछ लोग अभी रास्ते में, हो सकता है बाद में आ जाएंगे। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम दयाराम है और मैं इब्तिदा में रीजनल कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्यरत हूँ। क्योंकि इब्तिदा जो है, उस इब्तिदा संस्था की मेन सोच है कि बालिकाएं और खासकर महिलाएं सशक्त होकर समाज की मुख्य धारा का विकास का हिस्सा बने। आज क्या कार्यक्रम है? आज हम लोग राजकीय संग्रहालय झांसी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम मना रहे हैं और इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है, महिलाओं को सशक्त करना, महिलाओं को मजबूत करना। जब तक महिलाएं सशक्त नहीं होंगी तब तक खुशहाल परिवार नहीं बन पाएगा। इसलिए ये जो महिलाएं हैं, बबीना ब्लॉक के 28 गांव से लगभग 250 महिलाएं चलकर स्वयं आई हैं। इस कार्यक्रमों में इन्होंने अपना खुद का शारीरिक, आर्थिक, मानसिक सब तरीके से ये सहयोग दे रही हैं। महिलाओं का ये मानना है कि ऐसे कार्यक्रमों से हम एकजुट होते हैं, हमें बहुत सारा सीखने को मिलता है और आने वाले समय में हमारा डर वह खत्म होता है, क्योंकि हम लोग किसी के सामने भी अपनी मांगों को रख पाती हैं। चूँकि बुंदेलखंड के अंदर इब्तिदा संस्था के द्वारा 4 तरीके के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। पहला जो प्रोग्राम है, हम लोगों ने शुरुआत की गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन से। स्मार्ट पैनल, स्मार्ट क्लासरूम तैयार किए और बच्चों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देने की हम लोगों ने कोशिश की है। दूसरा प्रोग्राम चलाया है कि सरकारी योजनाओं तक इंसान की बेहतर पहुंच कैसे बने, और लोगों को यही नहीं पता कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजना चला रखी है, चाहे वो नरेगा की हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन, आपका विकलांग पेंशन, आपका विधवा पेंशन, ऐसी योजनाओं के बारे में लोगों को पता नहीं। PM-CM आवास योजनाओं के बारे में भी पता नहीं। कुछ लोगों को पता है, लेकिन उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट नहीं होने की वजह से वो लोग उन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। इसलिए इब्तिदा का स्टाफ घर घर जाकर
हम लोगों ने करीबन यहाँ 150 सखियाँ भी तैयार की हैं। वो सखियाँ लोगों को निस्वार्थ भाव से सजग करने का काम कर रही हैं। वो सखियाँ लोगों के डॉक्यूमेंट्स तैयार करा के उन लोगों के फॉर्म जो है ऑनलाइन कराने का काम कर रही है और उनको लाभ दिलाने का काम कर रही है। सर, झांसी के अंदर आपकी संस्था द्वारा कितने आंसुओं को पोंछकर चेहरों पर मुस्कुराहट लाएगी महिलाओं द्वारा? सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी हम लोगों ने एक एनालिसिस किया है कि लगभग ऐसा 70 से 80 ऐसी महिलाएं हैं जिनको किसी न किसी योजना का लाभ मिल चुका है, चाहे तो विधवा पेंशन का, चाहे तो सीएम पीएम आवास योजना का या वृद्धावस्था पेंशन का। बहुत सारे ऐसे गांव के विकास में भी हम लोग सारी लाभ काम कर रहे हैं, चाहे तो सड़क निर्माण में या अन्य किसी भी तरीके से। सरकार ने एक और प्रोग्राम स्टार्ट किया है जो इंसान की आजीविका बढ़ाने को लेकर है। खेती और पशुपालन के जरिए लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं, लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। बुंदेलखंड के अंदर अब तक हम लोग लगभग 550 महिलाओं को ट्रेंड कर चुके हैं, चाहे तो वो गवर्नमेंट स्कीम योजनाओं को लेकर हो या फिर आपके जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं और खेती या पशुपालन से संबंधित है। 550 से अधिक महिलाएं उसका लाभ ले रही हैं। बेटियों के लिए क्या खास है आपके? मेरा बेटियों के लिए एक ही मैसेज है कि बेटियां जब तक पढ़ेंगी नहीं, जब तक लिखेंगी नहीं, जब तक आगे नहीं बढ़ेंगी, तब तक हमारे देश का विकास नहीं होगा। क्योंकि जब बेटियां पढ़ाई को बीच में छोड़ देती हैं तो हम लोग उनकी जल्दी शादी कर देते हैं और शादी जल्दी होने की वजह से उनका पूरा शारीरिक विकास नहीं होता है, शरीर में कई तरीके की बीमारियां आ जाती हैं, बाल विवाह होते हैं। इसीलिए मेरा समाज से एक ही मैसेज है कि बेटियों को पढ़ाओ और बेटियों को पूरी तरह से कॉलेज भेजो। और बेटियों को जरूरी नहीं है नौकरी सबको मिले, लेकिन एजुकेशन से हमारी बेटियों को एक अच्छी समझ बनेगी, वो आत्मनिर्भर बनेगी, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगी। तो बेटियों को जरूर पढ़ाइए। क्या नाम है आपका? ममता। क्या है आप इस संस्था में, क्या है? हम यहाँ सखी हैं। आपने आज महिला दिवस है, महिला दिवस के उपलक्ष्य में क्या कहेंगे आप? सर, यहाँ पे आके हमें बहुत खुशी हो रही कि यहाँ आज इतनी बहनें इकट्ठी हुई। जो 8 मार्च को मनाया जाता था वहाँ पे हमारा तो ये मानना कि हर साल हम लोगों का दिन होना चाहिए और हो भी रहा है। अब तो ऐसे नियम सरकार ने भी लागू कर दिए कि महिला को हर जगह आगे कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि इब्तिदा संस्था से हमें बहुत कुछ मिला है, यहाँ पे सीखने को भी मिला है सर। और हम लोग अपने घर पे भी काम कर रहे हैं, जैसे कि बकरी पालन, भैंस पालन, खेती के बारे में भी हम लोगों को जानकारी दी जा रही है। और दवाइयाँ, जैसे हम लोग खेती करते हैं तो सर उसमें अभी क्या था कि जैसे यूरिया DAP खाद डालते हैं, उससे ज़मीनें बंजर हो रही है, खेती में उतनी पैदावारी नहीं होती। अब हम लोगों को जो कंपोस्ट खाद है केचुआ वाला, वो हम लोग बना रहे हैं और वो उसमें खेती में डाल रहे हैं, तो पैदावारी भी अच्छी हो रही। और जो अंजुला होता है वो जानवरों को खिलाया जाता है। एक घास है वो भी हम लोगों ने लगा रखा है, जैसे